हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबको विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं वो परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला है क्या, बल। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की क्रिया को बल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, आप उसे खींच रहे हैं या फिर आप उसे धक्का दे रहे हैं, तो उसमें आपका बल लगता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चाल। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। थर्ड पे है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्जा। नेक्स्ट है परमाणु। परमाणु की इंग्लिश में एटम कहा जाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अणु। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। ये स्वतंत्र अवस्थाओं में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु की परिभाषा क्या है? परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। ये स्वतंत्र अवस्थाओं में रह सकते हैं, जबकि परमाणु जो है वो आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो क्या कहेंगे? इसे अणु कहेंगे। नेक्स्ट है आपका पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैटर कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा क्या देखते हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, आप कह सकते हैं जिनमें भार होता है, वह पदार्थ कहलाता है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, दूरी। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इसकी परिभाषा क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा तत्व। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं या फिर आप मिक्स भी बोल सकते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वह मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका गति। क्या है फ्रेंड्स? गति है। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। इसका डिफिनीशन क्या है, मतलब परिभाषा? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेग। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। वे पदार्थ
जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है फ्रेंड्स? निश्चित होता है। नेक्स्ट है आपका द्रव, जिसे इंग्लिश में आप लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाता है। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस किसे कहते हैं? गैस की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, मतलब ये क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? गैस कहलाते हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, तो आप ये सब जो है परिभाषा लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में सारे परिभाषाएं हमने लिखे हुए हैं। आप जो है कहीं भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है गति किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, या फिर परमाणु हो गया, तो आप इन परिभाषाओं को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा नॉलेजदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।